नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24 जनवरी 2020 शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन शनि का धनु राशि से मकर राशि में राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि धनु से मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हमें हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश के विकास में देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक रहेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। जमीन कंस्ट्रक्शन लाइन में जो बहुत लंबे टाइम से मंदी का दौर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। जमीन के भावों में एकदम से उछाल आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक नई उड़ान मिलेगी, नई ऊंचाई मिलेगी और शेयर मार्केट में भी उछाल आएगा। लोहे से संबंधित व्यापार बढ़ेंगे। देश के अंदर मशीनरी से संबंधित कामों की वृद्धि होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और वैसे भी 370 धारा के खत्म होने के बाद और राम मंदिर जैसे मुद्दे सॉल्व होने के बाद में देश में नई विकास की लहर दौड़ चुकी है और शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण बहुत जल्दी हमारा देश बहुत ही अच्छी प्रगति करेगा और विश्व की नंबर 1 शक्ति के रूप में उभरेगा। तेल के दामों में कमी आएगी। जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते ही हैं, कभी हमने घटते हुए नहीं देखा, वो शनि के राशि परिवर्तन के बाद में घटेंगे और हर तरीके से हमारे देश में समृद्धि का माहौल रहेगा। कृषि उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी। कृषकों के लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, परंतु आपकी खुद की राशि के अंदर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट होगा, इसी वजह से मैं ये सारे 12 राशियों के वीडियो लेके आई हूँ। अब तक मैंने कर्क राशि तक का शनि का राशि परिवर्तन के वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर ली है। आज मैं आपके लिए सिंह राशि के अंदर क्या इफेक्ट शनि के इस राशि परिवर्तन का देखने को मिलेगा, ये लेकर इसकी संपूर्ण जानकारी और इसके माध्यम से आपको उपाय भी मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी। इस सभी की जानकारी लेकर मैं आपके सामने आई हूं। सिंह लग्न, जैसा कि जानते हैं कि सिंह लग्न वाले व्यक्ति शेर दिल होते हैं, शेरों की तरह जीना पसंद करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रचलित मान्यताओं को मानने वाले होते हैं और अपनी शर्तों पर वो जिंदगी जीते हैं। लाइक अ लॉयन उनकी लाइफ होती है। तो सिंह के राशि परिवर्तन से आपकी पर्सनैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन आपकी पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल होगी। आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो सकता है, परंतु यदि आप सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टियां बहुत ही विनाशकारी होती है। आप एक उदाहरण से समझिए कि जब शनि का जन्म हुआ था तो उनकी प्रथम दृष्टि उनके पिता सूर्यदेव पर पड़ने से उनको कुष्ठ रोग हो गया था। उनके सारथी अरुण पंगु हो गए थे और उनके अश्व थे वो अंधे हो गए थे। तो आप जानिए कि शनि की दृष्टियां कितनी खराब होती है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो आपकी राशि में यानी सिंह राशि में शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। आपकी राशि में शनि षष्ठम भाव में विराजित हो रहे हैं, इसलिए जब आपके शनि की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि आपका कोई मुकदमा चलेगा तो उसमें आपको डिफीट खाना पड़ेगा, यानी आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उनको कोर्ट के बाहर ही किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मध्यस्थता में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपका पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। तीसरा भाव जिस पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम भाव, वो भाव आपका बिगड़ रहा है। शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से पराक्रम में आपके कमी आएगी, यानी शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा।
लोग आपके काम से ईर्ष्या करेंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को उनके कंपैरिजन में कमजोर महसूस करेंगे। भाई बहनों से भी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहने वाली है। आपके भाई बहन आपका सहयोग नहीं करेंगे और कुछ मन मुटाव, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, चाहे संपत्ति को लेकर हो, कुछ मन मुटाव आपके अपने भाई बहनों के साथ में रहने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। 24 जनवरी के बाद में अपने रिश्तों को मजबूती से बांधे रखें, वाणी पर संयम रखें और धैर्य के साथ में अपने रिश्तों को आगे ले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शत्रुओं से तो विशेष कर से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सुख स्थान की यदि बात करें तो शनि के इस राशि परिवर्तन का सुख स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा। भूमि वाहन में आपके सुखों में वृद्धि होगी, यानी आप भूमि के क्रय विक्रय अधिक करते हुए नजर आएंगे। नए नए वाहन भी खरीद सकते हैं, लग्जरी वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपकी माँ आपकी बातों को समझेगी, आपकी भावनाओं को समझेगी और जो रिश्तों की कश्मकश आपके लाइफ में आने वाली है उसको सुधारने में भी वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो आपके जीवन में निभाएंगी। पंचम भाव को यदि हम देखें तो थोड़ा सा मेरा गला खराब है, फिर भी आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गला खराब होने की वजह से शायद आपको आवाज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और सटीक जानकारी मिले। पंचम भाव में शनि के कारण आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। यदि आप संतानहीन हैं और संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको स्वस्थ और अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान यदि आपकी है तो वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज से, अपनी पढ़ाई से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। खेलों के माध्यम से भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन में आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट इस समय प्राप्त होंगे। विद्या में आपके कोई अड़चन नहीं आएगी, उल्टा आप विद्या में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे क्योंकि गुरु भी स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आपको विद्या में अनुकूल प्रभाव और उत्तम रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप अच्छे करियर की ट्राई कर रहे हैं, आप मनचाहा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आपको सकारात्मक रिजल्ट की ही प्राप्ति होने वाली है। षष्ठम भाव में आपके शनि खुद विराजित है। षष्ठम भाव में शनि का बैठना बहुत गड़बड़ मैं नहीं कहूंगी, यानी आपके रोगों को शनि कम ही करेगा। देखिए, षष्ठम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है और किसी पाप भाव के अंदर किसी क्रूर ग्रह का बैठना उत्तम रिजल्ट ही प्रदान करता है। तो षष्ठम भाव की दृष्टि से यदि देखें तो शनि का बैठना आपके रोगों में कमी लाएगा, परंतु यदि हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, नर्व संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यानी बीपी की कोई आपको प्रॉब्लम है, या फिर त्वचा संबंधी कोई रोग है, ईचिंग, दाद, खाज, खुजली, जलन, फोड़े फुंसी होना, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए रोगों के प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे और आपके रिश्तों में भी बहुत उनकी मदद से आप अपने रिश्तों को सुचारू ढंग से अपने दैनिक दिनचर्या में ला सकेंगे। रिश्तों में यदि कोई मनमुटाव है तो उनको दूर करने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप दोनों के रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे। आपके यदि प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। आप अपनी लव रिलेशनशिप में सीरियसली आगे बढ़ेंगे और उसको विवाह में परिणित करने की भी ट्राई करेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं यदि आपके परिवारों की सहमति रही तो लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपको पॉजिटिव रहेगा। आपके पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि आपके स्वामी भी हैं, दाम्पत्य भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं। इसीलिए
शनि देव का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपकी लाइफ के अंदर शुभ करेंगे, मंगलमय करेंगे। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे पार्टनरशिप में शुरुआत कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति ही होगी। अष्टम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो कि उस भाव को खराब कर रही है। दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। दैनिक दिनचर्या यानी जो रूटीन की आप लाइफ जीते हैं वो उसमें आपके डिस्टरबेंस आएगा। मतलब कभी कुछ हो जाएगा, कभी आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, उस वजह से आप लेट हो गए और बॉस की आपको डांट पड़ गई। या फिर कभी आप बिना खाए निकल गए, कभी आप टेंशन में निकले, कहीं रास्ते में आप किसी से उलझ गए, किसी से झगड़ा हो गया, यानी दिन को वो आपके दैनिक दिनचर्या जो स्मूथली चल रही थी उसको वो डिस्टर्ब करेंगे। एक्सीडेंट में वृद्धि होगी, तो आपको सोच समझकर वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिएगा और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। लंबी दूरी पर आप खुद ड्राइव करके कहीं मत जाइए, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोशिश करें कि आप ट्रेन या बस का उपयोग करें, न कि आप खुद कार या टू व्हीलर ड्राइव करके कहीं जा रहे हो। तो इन चीजों का आपको इस समय पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी, यदि आप जॉब से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ईमानदारी के साथ में यदि आपने काम किया तब तो ठीक है, अदरवाइज शनि की दृष्टि पड़ने पर रिश्वत के इल्जाम में आपको जेल भी हो सकती है और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कीजिएगा। यदि आप ईमानदारी से बढ़ेंगे तो शनि की कुदृष्टि का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको झूठे आरोप में भी लोग फंसा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सजग होकर इस टाइम पे आपको रहने की आवश्यकता है। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। भाग्य स्थान को यदि हम देखें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, कोई पेंडिंग पड़ी हुई योजना है, यदि आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। उन पेंडिंग पड़ी हुई योजनाओं को आप गति प्रदान करेंगे और उससे आपको अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होगी। कर्म भाव में भी आपकी वृद्धि होगी। कर्म स्थान के अंदर आप जो भी चाहेंगे वो कार्य सुगमता से कर पाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, सहकर्मियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका स्टाफ आपके कहने में रहेगा। आप जैसा कहेंगे, जैसा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, उसी ढंग से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी आप उन्नति करेंगे। लाभ भाव पर यदि मैं नजर डालूं तो लाभ भाव में राहु का जाकर बैठना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। शनि की कोई दृष्टि नहीं है। शनि आपके 6th हाउस में जाकर विराजित है, अतः लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी बनने वाली है। आप कम मेहनत में बहुत अच्छा लाभ इस समय कमाएंगे। परंतु खर्च भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने से ये भाव आपका डिस्टर्ब होगा। जितना लाभ आपने कमाया उससे ज्यादा आपके खर्च होगा, यानी अनर्गल खर्च। कभी आपको रोगों में खर्च हो गया, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ गए, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी पर पैसा लग गया, इस टाइप के कुछ खर्च आपके जरूर होंगे। तो लाभ की स्थितियां जो अच्छी बनी है वो भी दब जाएगी और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है उस समय आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 2.5 साल तक शनि एक राशि में विराजित रहते हैं, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड आपके शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इस समय आपको विशेष रूप से अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अनर्गल खर्च ना करें, जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी समझदारी से खर्च करने के लिए बोलें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त होंगे और 2 फरवरी 2020 को शनि फिर से उदय हो जाएंगे। वहीं विशेष ध्यान आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखना पड़ेगा। इस समय शनि वक्री होंगे। शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है।
शनि की जो दृष्टियां पड़ रही है, जो भाव आपके गलत रिजल्ट दे रहे हैं, वो और अधिक विकराल रूप लेकर आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। इसीलिए जिन भी भावों की सावधानियां मैंने आपको बताई है, उस समय आपको विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी, विशेषकर 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक। ये जो टाइम पीरियड होगा, इस समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। परंतु कुछ उपाय भी हैं जो इस टाइम पीरियड को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अचूक हमने पेंडेंट निकाला है, विशेषकर सिंह राशि वालों के लिए ये पेंडेंट बनाया है, जो कि आपके अष्टम भाव को, 12वें भाव को और पराक्रम भाव को, जिस पर शनि की दृष्टियां पड़ रही है, उनको वो ठीक करेगा और जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उनको वो पॉजिटिव लाएगा। ये पेंडेंट है हनुमान यंत्र पेंडेंट। उसमें बहुत ही चमत्कारिक मणि, जिसके बारे में मैं पहले भी बता सकी हूँ, मच मणि, उसके साथ में इंक्लूड करके एक विशेष पेंडेंट हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो कि शनि के इस राशि परिवर्तन के बाद में जो मकर राशि में शनि 2.5 साल बैठेंगे, उसमें आपको विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे। आपकी जो शनि की दृष्टियां पड़ रही है उनको वो पॉजिटिव करेंगे और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आप इस पेंडेंट को हमसे प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये पेंडेंट हम आपके नाम से एनर्जाइज करके शुभ मुहूर्त में और उसके बाद में आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि शनि का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये तो मैंने आपको कॉमनली जो सिंह राशि वाले हैं, कम से कम 12 से 13 लाख व्यक्ति होंगे जो सिंह राशि के होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग मैं अंदाजा लगा रही हूं। तो उन सभी के लिए ये कॉमन प्रिडिक्शन है कि शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु आपकी कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझसे एक परामर्श ले सकते हैं। एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मैं आपको आपके कुंडली का प्रेडिक्शन बताऊंगी, शनि के इस राशि परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगी, गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी बताऊंगी। साथ में उचित उपाय भी आपकी कुंडली के अनुसार, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बताऊंगी, जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे जुड़िए और अपॉइंटमेंट प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे इस बीज मंत्र को हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।